तसव्वुर कीजिए एक सुनसान रेगिस्तान, दूर तक फैला हुआ गरम रेत का समंदर, न पानी, न साया, न जिंदगी का कोई निशान। और इसी वीरान जमीन पर एक माँ अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए बेचैन खड़ी है। बच्चे के होठों पर प्यास की शिद्दत है, आंखों में आंसू हैं और माँ की सांसें तेज होती जा रही हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल देता है। रेत के नीचे से पानी उबलना शुरू होता है, एक ऐसा चश्मा जो हजारों साल बाद भी जिंदा है और जिसके गिर्द दुनिया का सबसे मुक़द्दस शहर आबाद होता है। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे दुनिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। एक ऐसी ज़िंदगी जो कुर्बानी, सब्र, वफादारी और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देने की मिसाल बन गई। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी अजीम सफ़र पर, जहां एक बच्चे की प्यास से शुरू होने वाली दास्तान काबा की तामीर तक जाकर पूरी होती है और फिर क़यामत तक के लिए हर मुसलमान के दिल में बस जाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी हुई थी। उन्होंने बचपन से ही शिर्क और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। जब पूरी कौम बुतों के सामने झुकती थी तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। इसी वजह से उन्हें अपनी कौम के जुल्म का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने उस आग को ठंडा कर दिया। ये सब इम्तिहान गुजरने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। सालों तक दुआ करने के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता करने का वादा किया। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा मिस्र की एक नेक और साबिर खातून थी। अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी की इंतहा न रही। बुढ़ापे में मिलने वाली ये नियामत उनके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को अजीम मकाम देने के लिए उनका इम्तिहान लेता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू होने वाला था। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि हाजरा और इस्माइल को एक सुनसान वादी में छोड़ आओ। ना कोई इंसान, ना पानी, ना दरख्त, सिर्फ रेगिस्तान और खामोशी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। वो हाजरा और नन्हे इस्माइल को लेकर हिजाज की उस वीरान ज़मीन तक आए जहां आज मक्का आबाद है। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें थीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने लगे तो हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। तब हाजरा ने जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये अल्फाज सिर्फ यकीन नहीं थे, ये तवक्कुल की वो मिसाल थी जो तारीख में अमर हो गई। दिन गुजरता गया, पानी खत्म हो गया, बच्चे की प्यास बढ़ने लगी। हजरत हाजरा की बेचैनी इंतहा तक पहुंच गई। वो पानी की तलाश में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक दौड़ने लगी। सफ़ा और मरवा के दरमियान उनकी ये साई सिर्फ एक माँ की कोशिश नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत और अल्लाह पर यकीन का सबसे बड़ा मंजर था। 7 मरतबा दौड़ने के बाद जब वो इस्माइल के पास लौट कर आईं तो उन्होंने देखा कि बच्चे के कदम के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था और उनके पर या कदम की ज़रब से ज़मीन से जमज़म का चश्मा उबल पड़ा। हज़रत हाजरा ने फ़ौरन पानी को जमा करना शुरू किया और कहा, ज़म ज़म, यानी रुक जा रुक जा। इसीलिए उस मुबारक चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ा। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था, ये अल्लाह की रहमत का निशान था। आज भी लाखों लोग ज़मज़म पीते हैं और उसे शिफा और बरकत का ज़रिया समझते हैं। इसी चश्मे की वजह से लोग उस इलाके में आना शुरू हुए। कबीला जुरहुम ने वहाँ रहने की इजाज़त मांगी और धीरे धीरे वो सुनसान वादी एक बस्ती में बदलने लगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहीं पर परवरिश पाई। उन्होंने अरब कबीलों की ज़बान सीखी और जवानी तक पहुँचते पहुँचते एक बहादुर, शरीफ और नेक जवान बन गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, जिस बेटे के लिए सालों दुआ की, बुढ़ापे में पाया, उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिल गया। लेकिन अल्लाह के नबी का दिल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए धड़कता था।
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई तो जवान बेटे का जवाब तारीख के सुनहरे अल्फाज बन गया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक बेटा नहीं बोल रहा था, ये अल्लाह का एक फर्माबरदार बंदा बोल रहा था जो अपनी जान तक अल्लाह के लिए देने को तैयार था। फिर वो लम्हा आया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया। रिवायत में आता है कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे की मोहब्बत उनके हाथ न रोक दे। छुरी चलाई गई, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक तुम्बा भेज दिया गया। ये कुर्बानी सिर्फ एक जान बचाने का वाक़या नहीं था, ये दुनिया को ये सिखाने के लिए था कि अल्लाह की रज़ा सबसे ऊपर है। इसी वाक़े की याद में आज भी ईद उल अज़हा मनाई जाती है और दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और अजीम बाब काबा की तामीर है। अल्लाह ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर की बुनियाद उठाओ। बाप और बेटा मिलकर उस मुक़द्दस मकान की दीवारें उठाते रहे। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते और साथ साथ दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तौहीद का मरकज़ था, वही काबा जिसका रुख करके आज दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा की तामीर के बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो, और फिर दुनिया के कोने कोने से लोग इस घर की तरफ आने लगे। सफ़ा और मरवा की साई, जमजम का पानी, मीना की कुर्बानी, ये सब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर हाजी उनके सब्र और उनकी कुर्बानी को दोबारा ज़िंदा करता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो अरब कौम के बुज़ुर्ग भी बने। रिवायत के मुताबिक उन्हीं की नस्ल से आगे चलकर कुरैश पैदा हुए और फिर इसी मुबारक सिलसिले से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ उनसे जुड़ गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इंतहाई फसीह अरब ज़बान बोलते थे। उनकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। कुरान में अल्लाह ने उन्हें सादिकुल वाद यानी वादा पूरा करने वाला कहा है। ये मकाम हर किसी को हासिल नहीं होता। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और लोगों की रहनुमाई में गुजारी। उनकी वालिदा हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी भी कुर्बानी और सब्र की मिसाल बनी। एक माँ जो रेगिस्तान में अकेली छोड़ दी गई, लेकिन उसने अल्लाह पर शक नहीं किया। इसीलिए आज तक हर हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़कर उनकी सुन्नत को याद करता है। ये दुनिया का शायद पहला वाक़या है जहाँ एक माँ की बेचैन दौड़ को इबादत बना दिया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उन्हें मक्का में ही दफन किया गया। कुछ रिवायात के मुताबिक उनकी कब्र हतीम के इलाके में है। आज भी जब लोग काबा के गिर्द तवाफ करते हैं तो उन्हें याद नहीं होता कि इसी ज़मीन पर कभी एक नन्हा बच्चा प्यास से तड़प रहा था और अल्लाह ने उसकी वजह से पूरी दुनिया को रहमत अता की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ तारीख़ नहीं, ये ईमान का पैगाम है। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो रेगिस्तान में भी चश्मे फूट पड़ते हैं। जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी देता है। और जब माँ की दुआ और सब्र अल्लाह के लिए होता है तो उसकी दौड़ क़यामत तक इबादत बन जाती है। आज अगर आप मक्का की तरफ देखें, लाखों लोगों का समंदर, काबा के गिर्द तवाफ, जमजम का पानी, सफ़ा मरवा की साई, मीना में कुर्बानी, तो समझ जाइए कि ये सब एक बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जो रेगिस्तान में प्यासा था, लेकिन जिसका नाम आज भी अरबों दिलों में जिंदा है। ये थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, कुर्बानी की मिसाल और तौहीद के अजीम पर चंबरदार। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नया दौर शुरू होता है। काबा की तामीर के बाद मक्का सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा था, ये धीरे धीरे पूरी अरब दुनिया का रूहानी मरकज़ बनता जा रहा था। दूर दूर के कबीले इस मुक़द्दस घर का एहतराम करते थे। हर तरफ रेगिस्तान था, मगर काबा के गिर्द जिंदगी धड़कती थी।
और उस जिंदगी के मरकज में थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो नबी जिनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत और सब्र का पैगाम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही सख्तियों का सामना किया था। एक आम इंसान अगर बचपन में इतनी मुश्किलात देख ले तो टूट जाता है, लेकिन अल्लाह अपने नबी को खास तरबियत देता है। रेगिस्तान की गर्मी, पानी की कमी, तन्हाई, ये सब चीज़ें इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि क़ुव्वत बन गईं। उनके अंदर वो सब्र पैदा हुआ जो बाद में पूरी उम्मत के लिए मिसाल बना। कबीला जुरहुम जो मक्का में आबाद हुआ था, उसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत इज़्ज़त दी। वो उनकी सच्चाई और अखलाक से मुतासिर थे। रिवायत में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से अरबी ज़बान सीखी और इतनी फसाहत हासिल की कि अरब उनकी गुफ्तगू सुनकर हैरान रह जाते थे। इसीलिए उन्हें अरब मुस्तारिबाता बाप भी कहा जाता है, यानी वो अरब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे चले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त वक्त पर मक्का आते और अपने बेटे से मिलते थे। ये मुलाकातें सिर्फ बाप बेटे की मुलाकातें नहीं होती, बल्कि नबूवत और ईमान का दर्स होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की बातें समझाते और इस्माइल अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो से सुनते। दोनों के दरमियान मोहब्बत भी थी और अल्लाह के लिए वफादारी भी। इसीलिए कुरान में इन दोनों का जिक्र अक्सर साथ आता है। एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। उनकी बीवी से मुलाकात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर के हालात पूछे। उस औरत ने शिकायत भरे अंदाज में तंगदस्ती और मुश्किलात का जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस घर में शुक्र और सब्र की कमी है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनकी बीवी ने एक अजीब बुजुर्ग के आने का जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया था कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये उनके वालिद थे और उनका इशारा तलाक की तरफ था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म और अपने वालिद की हिकमत के मुताबिक अपनी बीवी को अलग कर दिया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी हुई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए तो नई बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तंगी के बावजूद रहमत का जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हुए और पैगाम दिया कि अपनी चौखट को मजबूत रखो, यानी ये रिश्ता बरकत वाला है। ये वाक़या सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं, ये सिखाता है कि घर की असल दौलत शुक्र और सब्र होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। वो लोगों को बताते थे कि काबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये अल्लाह का घर है। उस वक्त अरब में धीरे धीरे फिर शिर्क की हवा चलने लगी थी। लोग पुरानी रिवायात और कबीलाई गुरूर में फंस जाते थे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें तौहीद का पैगाम देते रहे। कुरान में अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। ये मकाम बहुत अजीम है। सोचिए, एक इंसान जो बचपन में रेगिस्तान में प्यास से तड़पा, जवानी में कुर्बानी के लिए तैयार हो गया और फिर पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा दी। ये कोई आम जिंदगी नहीं थी, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे की जिंदगी थी। मक्का उस दौर में छोटा सा इलाका था, लेकिन उसकी रूहानी अहमियत बढ़ती जा रही थी। करवान यहाँ से गुजरते, लोग जमजम का पानी पीते, काबा का तवाफ करते। हर आने वाला शख्स इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का एहतराम करता। धीरे धीरे काबा अरब की पहचान बन गया। लेकिन इंसानी फितरत अजीब है। वक्त गुजरता गया और लोग असली तालीमात भूलने लगे। कुछ कबीलों ने बुत लाकर काबा के गिर्द रख दिए। तौहीद की जगह शिर्क ने लेनी शुरू कर दी। ये वही ज़मीन थी जो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक अल्लाह के लिए तैयार की थी। लेकिन अल्लाह का वादा था कि एक दिन इसी घर से फिर हिदायत का नूर निकलेगा, और वो नूर आगे चलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पूरी दुनिया तक पहुंचा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल बहुत फैली। उनके 12 बेटे हुए और उन्हीं से मुख्तलिफ अरब कबीले वजूद में आए। इन्हीं में से एक सिलसिला कुरैश तक पहुंचा और फिर इसी सिलसिले में अब्दुल्ला और आमिना के घर वो बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। यानी अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझा जाए तो पता चलता है कि इस्लाम की पूरी तारीख एक दूसरे से जुड़ी हुई है। काबा, जमजम, हज, कुर्बानी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका रिश्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार और तीरंदाजी में भी माहिर थे। अरब कबीलों में ये फ़न बहुत अहमियत रखता था। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तीरंदाजी की तारीफ़ की और फरमाया कि तीरंदाजी सीखो क्योंकि तुम्हारे बाप इस्माइल तीरंदाज थे।
इससे अंदाज़ा होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ रूहानी रहनुमा नहीं बल्कि जिस्मानी क़ुव्वत और हुनर में भी नुमाया थे। उनका अखलाक इंतहाई नर्म था। वो लोगों के साथ हुस्ने सलूक करते, किसी से झूठ नहीं बोलते। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें सादिकुल वाद कहा। आज की दुनिया में जहाँ लोग वादे तोड़ देते हैं, वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इंसान को याद दिलाती है कि सच्चाई और वफादारी ही असल इज़्ज़त होती है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे को देखकर खुश होती कि अल्लाह ने उनके बच्चे को किस मकाम तक पहुंचा दिया। वो माँ जिसने कभी रेगिस्तान में अकेले पानी की तलाश में दौड़ लगाई थी, आज उसी जगह लोगों के काफ़िले आते थे। हर तरफ अल्लाह का जिक्र होता था, जमजम बहता था, काबा आबाद था और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैला रहे थे। वक्त के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए। रिवायत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके मिशन को जारी रखा। वो काबा की देखभाल करते, लोगों को हज के अहकाम समझाते और तौहीद का पैगाम देते। उनका पूरा वजूद अल्लाह की बंदगी का नमूना बन चुका था। आज जब दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं, तो असल में वो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। जब हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, तो वो हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की याद ताज़ा करते हैं। जब लोग जमजम पीते हैं, तो वो उस मौजज़े को महसूस करते हैं जो एक प्यासे बच्चे के लिए हुआ था। और जब काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो वो उसी घर की तरफ झुकते हैं जिसे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ये सबूत है कि अल्लाह जब किसी बंदे को मकबूल बना देता है, तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ उस ज़माने तक महदूद नहीं रहती, वो क़ियामत तक के लिए रहनुमाई बन जाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी भी ऐसी ही है। एक बच्चे से नबी बनने तक का सफ़र, प्यास से रहमत तक का सफ़र, कुर्बानी से इज़्ज़त तक का सफ़र। और यही वजह है कि उनका नाम आज भी हर मुसलमान के दिल में मोहब्बत और एहतराम के साथ लिया जाता है।